इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि हमें विद्युत विभव V बराबर संबंध दिया हुआ है कि ये किस प्रकार बदल रहा है। जैसे कि यहाँ पे V एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई माइनस 2y² वोल्ट दिया हुआ है। यदि किसी भी बिंदु के एक्स वाई जेड निर्देशांक हम यहाँ पे इसमें डालेंगे तो उस बिंदु पर विभव क्या होगा ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यदि ये हमें दिया हुआ है तो विद्युत क्षेत्र सदिश क्या होगा, इसको ज्ञात करने की कोशिश यहाँ पे हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए हमें ये ज्ञात है कि E बराबर क्या होता है, माइनस का डेल्टा V बटा डेल्टा R होता है। यानी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एकांक दूरी के लिए विभव में जो परिवर्तन होगा उसका मान ही क्या होता है, E के परिमाण के बराबर होता है। जैसे कि यदि मुझे A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है तो मैं क्या करता हूँ, एक अल्प दूरी डेल्टा R के ऊपर B बिंदु लेता हूँ। अब ए से बी में क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति हो रही है तो विभव कम होगा, और ये जो अंतर यहाँ पे आया है यानी डेल्टा वी, इसका अनुपात जब मैं डेल्टा आर के साथ में लूंगा तो मुझे ई का परिमाण ज्ञात हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में एक समस्या है कि ऐसा काम हम केवल तभी कर सकते हैं जब हम एक समान विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमारा जो विद्युत क्षेत्र है ये एक समान नहीं है। तो यदि मैं ये काम करूं यहाँ पे ए से बी में डेल्टा आर और ये जो परिवर्तन हुआ है डेल्टा वी, ये अनुपात यहाँ पे ज्ञात करूं तो ये मुझे ए पर विद्युत क्षेत्र का मान नहीं देगा। ये मुझे क्या देगा, ये मुझे ए से बी के बीच में हर बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का औसत मान है वो औसत मान मुझे यहाँ पे देगा। ठीक है, लेकिन वो मुझे ज्ञात करना नहीं है। मुझे क्या ज्ञात करना है कि ए पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, मुझे ये ज्ञात करना है। तो इस समस्या के समाधान के लिए मैं काम कर सकता हूं जैसा कि हमेशा हम भौतिकी में करते हैं। ये जो दूरी यहाँ पर डेल्टा आर है इसको मैं क्या करता हूँ, बहुत ज्यादा छोटी कर देता हूँ, यानी अनंत रूप से सूक्ष्म कर देता हूँ। और यदि मैं ऐसा करूंगा तो ये बी बिंदु जो है ए के बहुत ज्यादा पास आ जाएगा, और प्रायोगिक रूप में हम ये बोल पाएंगे कि विद्युत क्षेत्र का जो मान ए पर है वही मान बी के ऊपर है, यानी दोनों के ऊपर विद्युत क्षेत्र एक समान हो जाएगा। तो फिर हम ये काम कर पाएंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि यदि हम अनंत रूप से सूक्ष्म दूरी कर देते हैं तो ये डेल्टा आर को मैं क्या लिखूंगा, इसको डी आर लिख लूंगा। तो यहाँ पर ये जो है ये डी आर हो जाएगा। और क्योंकि ए और बी बहुत ज्यादा पास आ गए हैं तो विभव में जो परिवर्तन है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये डेल्टा वी जो है ये हमारा डीवी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ई बराबर अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस का डीवी बटा डी आर हो जाएगा। लेकिन इसको लगाने में भी अभी एक समस्या है कि ए से बी में जब मैं जा रहा हूं तो किस दिशा में जाया जाए, ये भी यहाँ पर समस्या है। क्योंकि या तो हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं या उसकी विपरीत दिशा में जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र असमान है तो इसकी दिशा क्या है ये हमें ज्ञात नहीं है। तो हम इसका समाधान करने के लिए क्या करेंगे कि जब हम किसी एक अक्ष, यानी यहां पर हम मान लेते हैं कि हम केवल एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहे हैं, और केवल यदि एक्स अक्ष के अनुदिश गति करें तो मैं ये मान लूंगा कि वाई अक्ष और जेड अक्ष में कोई गति नहीं हो रही है। तो मैं इस समस्या के समाधान के लिए अलग अलग अक्षों के अलग अलग घटक निकाल के ई का मान निकाल लूंगा। यानी ई विद्युत क्षेत्र का जो सदिश होगा इसका मान में ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप करके ज्ञात कर लूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि मैं केवल एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा हूं, यानी ये जो दिशा है ये धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा है। तो देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं कि ये धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में मैंने अल्प गति यहां पे की है। तो अब यदि मैंने केवल एक्स अक्ष की दिशा में गति की है और जब मैं ये लिखूंगा तो ये जो दूरी है ये तो dx हो जाएगी, और ये जो घटक मेरे पास में आएगा ये केवल एक्स अक्ष का घटक आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि एक्स अक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र का जो घटक आएगा वो माइनस का डीवी बटा dx हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये गति केवल मैंने एक्स अक्ष के अनुदिश की है, तो यहाँ पर डी वाई भी जीरो होगा और डी जेड भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इस प्रकार ई एक्स बराबर माइनस का डी वी बटा डी एक्स हो जाएगा। अब मैं जो है ई वाई को भी ऐसे ही लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो गति है इसको एक्स अक्ष की दिशा में नहीं लेके अब मैं केवल वाई अक्ष की दिशा में इस गति को ले लूंगा। कहने का मतलब मैं इस प्रकार बहुत अल्प
दूरी जो है वाई एक्स की दिशा में ले लूंगा डी वाई, और यदि मैं ई वाई को यहाँ से लिखूंगा तो ये माइनस का डी वी बटा डी वाई। और इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमने गति केवल वाई एक्स की दिशा में की है, तो डी एक्स बराबर क्या होगा 0 और डी जेड भी क्या होगा 0 होगा। अब देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि dx बराबर 0 और dz बराबर 0 ले रहे हैं, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो y अक्ष के साथ में x और z यदि परिवर्तित हुए तो ये ऐसे नहीं होगी, गति जो है किसी कोण के ऊपर होगी, और वो कोण हम यहाँ पे नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हम केवल y अक्ष के अनुदिश घटक निकालना चाह रहे हैं। तो हमने dx और dz को 0 ले रखा है, तो ey हमारे पास में ये हो जाएगा, और इसी प्रकार हम ez भी लिख सकते हैं। ez क्या हो जाएगा माइनस का dv बटा dz, यहाँ पर dx 0 होगा और dy क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो अब हमने x, y और z तीनों ही घटक विद्युत क्षेत्र के लिख लिए हैं, तो अब हम इनको याद करते हैं। अब देखिए ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, ये विद्युत विभव में परिवर्तन x के सापेक्ष है, जबकि y में परिवर्तन भी 0 है और z में परिवर्तन भी 0 है। तो यहां पर इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखने के लिए हमारे पास में एक संकेत होता है डेल v बटा डेल x। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि परिवर्तन केवल x के सापेक्ष हुआ है, और गणितीय रूप में हम इसको आंशिक अवकलन भी बोलते हैं। तो जब हम ये करेंगे तो y के सापेक्ष परिवर्तन भी 0 होगा और z के सापेक्ष परिवर्तन भी 0 होगा। तो चलिए पहले x के सापेक्ष सामान्य अवकलन कर लेते हैं और फिर समझते हैं कि ये आंशिक अवकलन क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये जो v लिखा हुआ है इसका मैं सामान्य अवकलन x के सापेक्ष कर लेता हूँ। तो यदि मैं ऐसा करूंगा तो ex बराबर माइनस का, अब देखिए यहाँ पर x को मैंने एक बार छोड़ा और y का अवकलन x के सापेक्ष कर लिया, प्लस अब देखिए मैंने क्या किया, x का अवकलन x सापेक्ष क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और y को यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, माइनस का 2y स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका अवकलन क्या हो जाएगा 4y, और श्रृंखला नियम से y का अवकलन x सापेक्ष क्या हो जाएगा dy बटा dx। तो ex बराबर मेरे सामने ये आ जाएगा x के सापेक्ष सामान्य अवकलन करने पर। अब क्योंकि सामान्य अवकलन नहीं करना है, मेरे को आंशिक अवकलन करना है, तो आंशिक अवकलन का मतलब क्या है कि dy भी क्या होगा 0 और dz भी क्या होगा 0 होगा। तो कहने का मतलब ये जो पद है ये 0 हो जाएगा और ये पद भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही पद क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो ex का मान क्या निकल कर आ जाएगा माइनस का, और ये y आ जाएगा। तो ex बराबर मेरे सामने क्या आ जाएगा माइनस का y आ जाएगा। तो ये जो है यहां पर आंशिक अवकलन का मतलब क्या हुआ कि केवल x क्या हो जाएगा हमारे लिए चर हो जाएगा, उसके अलावा y और z दोनों ही क्या हो जाएंगे, क्योंकि वो बदल नहीं रहे हैं तो वो अचर हो जाएंगे। तो यदि इसी प्रकार हम ey का मान ज्ञात करें तो चलिए एक बार पुनः हम क्या करते हैं, एक बार सामान्य अवकलन कर लेते हैं, लेकिन इस बार हमें y के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये क्या बन जाएगा ey बराबर, देखिए यहां पर माइनस मैंने लगा लिया है, और अब जब मैं अवकलन करूंगा तो y का अवकलन y के सापेक्ष 1 हो गया, तो केवल x बच गया, और मैंने लगाया यहां पर प्लस। अब देखिए y को मैंने छोड़ दिया और x का अवकलन y के सापेक्ष क्या हो गया dy हो गया, और 2y स्क्वायर इसका अवकलन y के सापेक्ष क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे डेल v बटा डेल x का मान ज्ञात करना है, मतलब ये मान ज्ञात करना है जब dx भी क्या हो 0 हो, dz भी क्या हो 0 हो, यानी x भी क्या है अचर है, z भी क्या है अचर है, परिवर्तन केवल y में होना चाहिए। तो dx का पद, ये जो पद है ये क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये पद 0 होगा, तो हमारे पास में ey का मान ये आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि जब हम आंशिक अवकलन करते हैं तो केवल जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है वही हमारा चर हो जाएगा, बाकी हमारे लिए क्या हो जाएगा अचर हो जाएगा। तो जब मैं z के सापेक्ष यहां पर अवकलन करूंगा तो z देखिए यहां पर है नहीं, तो z हमारा क्या है चर है, x और y क्या हो जाएंगे अचर हो जाएंगे, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहां पर भी z है नहीं तो इसका अवकलन भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ez क्या आ जाएगा ez 0 आ जाएगा। अब जबकि मैंने ex, ey और ez तीनों निकाल लिए हैं, तो मैं विद्युत क्षेत्र को लिख सकता हूं, और विद्युत क्षेत्र क्या लिखा जाएगा ई वेक्टर बराबर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। और यदि तीनों मान जो मैंने निकाले हैं इन मानों को मैं यहाँ पे रखूं तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में माइनस का वाई आई कैप प्लस माइनस एक्स प्लस 4y जे कैप आ जाएगा,
और z वाला घटक तो यहाँ पे क्या है, शून्य है, तो उसको हम जीरो के कैप करके लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र का मान है ये मान बन जाएगा। तो कुल मिलाकर यदि हम पूरी वीडियो की बात करें तो हमने यहाँ पे बात की है कि यदि हमें विद्युत विभव का संबंध दिया हुआ है तो उस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमने यहाँ पे देखा है। और ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, ई एक्स का मान निकालेंगे, फिर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, ई वाई का मान निकालेंगे, और फिर z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके ई जेड का मान निकालेंगे, और फिर आई जे के कैप के साथ में इनको लिख के हमारा विद्युत क्षेत्र सदिश आ जाएगा, यानी ई सदिश आ जाएगा।